दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो पेटीएम की ऑटोमेटिक पेमेंट होती है उसे हम ऑनलाइन पॉज या कैंसिल कैसे कर सकते हैं। यानी कि जब आप किसी भी तरह कोई बिल जमा करते हैं या फिर कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं पेटीएम के थ्रू, उसमें क्या होता है कभी कभी ऑटो डेबिट लग जाता है, ठीक है। तो उसे ऑनलाइन कैसे कैंसिल या पॉज करना है ये आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए सिंपली सबसे पहले आपको अपनी पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन करना है। आपको ध्यान रखना है पेटीएम की जो मेन एप्लीकेशन है आपको वो ओपन करनी है, बिजनेस वाली ओपन नहीं करनी है, ठीक है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सबसे ऊपर देखिए लेफ्ट कॉर्नर में प्रोफाइल का आइकन बना हुआ है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आपके सामने दो ऑप्शन आ गए, पर्सनल और बिजनेस। आपको पर्सनल वाले पे ही रहने देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे आना है आपको, यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग, चेंज यूपीआई पिन, लिंक बैंक अकाउंट, ऑटोमेटिक पेमेंट और सब्सक्रिप्शन और अदर अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक पेमेंट और सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बिल्कुल लास्ट में आना है, सबसे नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऑटोमेटिक पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन, ऐड और मॉडिफाई योर ऑटोमेटिक पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन। ऐड और मॉडिफाई का मतलब है, मान लीजिए आपको कोई पेमेंट वापस से ऐड करनी है, ठीक है। आपने कभी कैंसिल करी होगी, पॉज करी होगी, तो आप वापस से ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने कब ऐड करी थी और आपको डिलीट या पॉज कैसे करनी है, यानी कैंसिल कैसे करनी है, तो ये मैं आपको भी आगे चल के बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं जब पेमेंट कर देते हैं, मान लीजिए आप कोई बिजली का बिल जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप बिजली का बिल जमा कर देते हैं तो कभी कभी नीचे ना ऑटोमेटिक पेमेंट पे भी टिक हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। लेकिन नेक्स्ट मंथ आपको बिल जमा ही नहीं करना, ठीक है, तब भी आपको ऑटो मोड पे, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में मान लीजिए कम पैसे हैं और कोई और ईएमआई कटनी है, तो आपका बिजली का बिल जमा हो जाएगा ऑटो मोड पे। जबकि बिजली के बिल का जो समय होता है काफ़ी होता है, 10 से 15 दिन का समय मिल जाता है। लेकिन ऑटो मोड पे अगर आप लगा रहेगा तो आपका बिजली का बिल जमा हो जाएगा और जो आपके पैसे बचे होंगे उसमें जो ईएमआई के जो आपने रखे होंगे वो आपका बाउंस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी किस डेट में कौन सी ईएमआई कटती है या फिर कौन सा आपका बिल जमा होता है। इसलिए आपको हर समय ऑटोमेटिक पेमेंट को ऑन नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। आपको ध्यान, या तो फिर आपके बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे पड़े रहते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तब आप इस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन किसी किसी के अकाउंट में पैसे कम होते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, हमें ऑटोमेटिक पेमेंट को कैंसिल रखना होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऑटोमेटिक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे देखिए यहाँ पे जो ऑटोमेटिक पेमेंट में हमारे दो बिल आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि दो बिजली के बिल आ रहे हैं जो दो जनों के मैंने यहाँ पे कभी भी जमा करे होंगे। तो ये ऑटो मोड पे हमारा ऑटोमेटिक पेमेंट यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो जब भी इसका बिल जनरेट होगा ऑटोमेटिक हमारी पेमेंट हमारे अकाउंट से डेबिट हो जाएगी, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, कोई सा भी एक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं ऊपर वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी पेमेंट हुई थी लास्ट टाइम वो हमारी यूपीआई के थ्रू हुई थी, ठीक है। तो चाहे वो किसी का भी यूपीआई हो, चाहे मेरा हो या किसी फ्रेंड का हो, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, अभी मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त का बिजली का बिल जमा कर रहे हो और वहाँ पे आपकी यूपीआई आईडी लिंक हो गई हो, ठीक है, तो आपके ही बैंक से हर बार पैसे कटते रहेंगे, ठीक है। अब नीचे देखिए ऑप्शन आ रहा है ऐड निकनेम, पॉज ऑटोमेटिक पेमेंट और कैंसिल ऑटोमेटिक पेमेंट। अगर आपको इस मंथ के लिए पॉज करना है तो नेक्स्ट मंथ के लिए वापस से ही कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन आपको परमानेंट कैंसिल करना है तो कैंसिल ऑटोमेटिक पेमेंट का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करते देखिए यहाँ पे एक पॉपअप आ गया, कन्फर्म कैंसिलेशन ऑटोमेटिक बिल पेमेंट विल बी कैंसल्ड, ठीक है। तो हमें इसे कन्फर्म करना है। कंफर्म कर दे, देखिए यहाँ पे वापस एक और पॉपअप आ गया ग्रीन कलर बना हुआ, ऑटोमेटिक पेमेंट हैज़ बीन कैंसिल, ठीक है। तो ये बिल्कुल कंप्लीट हमारा यहाँ पे जो पेमेंट है वो कैंसिल हो चुका है। लेकिन अगर आपको सिर्फ पॉज करना है, यानी कि इस मंथ के लिए पॉज करना है, तो आप कैंसिल नहीं करेंगे। कैंसिल के ऊपर पॉज का ऑप्शन आ रहा है, आप पॉज पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। पॉज में कभी कभी क्या होता है ये होल्ड पे चले जाता है। मान लीजिए आपको कुछ दिन बाद कंटिन्यू करना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, फिलहाल आप जब तक चाहें इसे पॉज भी कर सकते हैं। परमानेंट कैंसिल करना है वो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अब मान लीजिए कोई आपको न्यू पेमेंट ऑटोमेटिक यहाँ पे पेमेंट करनी है, ठीक है, यानी कि ऑटो मोड पे आपकी जो पेमेंट होगी वो डेबिट हो जाएगी, यानी कोई बिल हो, कोई सब्सक्रिप्शन हो, ऑटो मोड पे हो जाएगा। तो वापस हम बैक आएंगे, ऑटोमेटिक पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे हमारा एक रिसेंट में आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसके ऊपर देखिए सिलेक्ट फ्रॉम रिसेंट के ऊपर ही बराबर में ऐड न्यू बिल का ऑप्शन आ रहा है। ऐड न्यू बिल पे जब आप क्लिक करेंगे, किसी भी तरह का बिल हो, लैंडलाइन हो, गैस का कनेक्शन हो, किसी भी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन हो, आप यहाँ से उसे ऐड ऑन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, उसकी सब्सक्रिप्शन आईडी या कस्टमर आईडी डालनी है। इसके बाद नीचे पेमेंट मोड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई आईडी, किसी भी के थ्रू आप पेमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये परमानेंट आपका ऑटोमेटिक पेमेंट डन हो जाएगा। और आपको जैसे कैंसिल करना है उसे, तो जिस तरीके से मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कैंसिल करने का तरीका बताया था, आप वैसे ही कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों मेक श्योर आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि पेटीएम के थ्रू कई गई जो पेमेंट होती हैं जो ऑटो मोड पे चली जाती हैं, ऑटोमेटिक पेमेंट
कैसे कैंसिल करनी है और कैसे पॉज करनी है, ठीक है। प्लस अगर आपको कोई न्यू बिल ऐड करना है तो वो कैसे करना है, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। बाकी इससे रिलेटेड किसी भी तरह कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।